हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। आपकी यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 8 है ये, ठीक है, पूर्वी बुक का। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको एक ही जगह पर सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़, क्वेश्चन आंसर्स के साथ में आपको अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो पढ़ने से पहले एक्टिविटीज हम कर लेते हैं। फर्स्ट है वर्क इन पेयर, जोड़ा बनाकर काम करिए। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स, और जो आपके आंसर हो उनको क्लासमेट और टीचर्स के साथ में शेयर करिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन ए मैजिकल ऑब्जेक्ट दैट यू वुड लाइक टू हैव। किसी एक जादुई ऑब्जेक्ट का उल्लेख करें जो आप रखना चाहोगे। गिव ए रीजन फॉर योर चॉइस, और अपनी इस चॉइस का आप कारण बताइए। तो पहले आप करके देखिए इन क्वेश्चंस को। अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं देन क्वेश्चन आंसर पार्ट में हम इनके आंसर कवर करेंगे, उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू ड्रॉ फॉर योर सेल्फ इफ़ यू हैड ए मैजिक पेंट ब्रश। तो अगर आपके पास कोई मैजिक पेंट ब्रश होती तो आप अपने लिए क्या बनाते एंड वाई, क्यों बनाते। कम टू नेक्स्ट, वुड यू यूज द मैजिक पेंट ब्रश टू ड्रॉ फॉर समवन एल्स। क्या आप जो मैजिक ब्रश है किसी और के लिए भी उसको यूज करेंगे। इफ़ यस वाई, एंड इफ़ नो वाई नॉट। ये अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, वैसे इनके क्वेश्चंस, इनके आंसर सबके आपके अपने विल से होने चाहिए, आपके अपने हिसाब से होने चाहिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको करना है। बट एक मॉडल आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर वाली में इनका प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप उनसे रेफरेंस लेके सेंटेंस अच्छे से लिख सकें। तो सेकंड है वर्क इन पेयर्स अगेन। डिस्कस इंस्टेंस ऑफ एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट यू हैव हर्ड, रीड और एक्सपीरियंस्ड। तो जो भी दयालुता के जो काम होते हैं काइंडनेस के, आपने सुने, पढ़े या अनुभव किए हैं, उन पर आप पेयर बनाकर डिस्कस करिए। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। अगेन वो भी अपना क्लासमेट और टीचर्स के साथ में उसको शेयर करिए आंसर को। थर्ड, वर्क इन पेयर्स एंड गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो एंड ड्रॉ पिक्चर्स डिपिक्टिंग देयर मीनिंग्स। तो देखिए ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं, इनके सबके आपके जो मीनिंग्स हैं उनका अनुमान लगाना है, और उनकी मीनिंग को रिप्रेजेंट करने वाली आपको पिक्चर्स बनानी है। ठीक है, एक तो ये काम आपको करना है। चलिए इसको भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके देंगे। नव अरेंज क्वेश्चन आंसर पार्ट में, नव अरेंज दीज वर्ड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एज गिवन बिलो। अब आपको डिफरेंट कैटेगरीज में इन वर्ड्स को इस तरह से डिवाइड करना है, बांटना है। जैसे कि थिंग्स क्या है इनमें से, एक्शन क्या है और इमोशन क्या है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, पेंट ब्रश आपका थिंग्स में आएगा, फोर्ट्रेस आपका थिंग्स में आएगा, ट्विग आपका थिंग्स में आएगा, ड्राइंग आपकी थिंग्स में आएगी। ठीक है, एक्शन में आपका क्या क्या आएगा। एक्शन में आएगा आपका बोज, ये आपका एक्शन में आएगा। वाइंडिंग आपका एक्शन में आएगा, और पेंट, पेंट यहाँ पे है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर इसी में से छाटने हैं तो। और फिस्ट भी आपका एक्शन में आएगा। ठीक है, नाउ फियर, जॉय एंड कोल्ड, ये आपके सारे इमोशन में आएंगे। तो इसको बाकी हम क्वेश्चन आंसर पार्ट में भी कवर करेंगे। तो चलिए अब अपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड, अब पढ़ते हैं। गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स, गोपी गो एंड फेच सम राइस। तो जाओ और जंगली बीन्स जो हैं उनको इकट्ठा करो गोपी। तो यहाँ पर कोई ऐसा लग रहा है बोलते हुए कि जैसे कोई माँ या कोई एल्डर वोमेन, एल्डर मैन वोमेन गोपी को खाने के लिए चीज़ें लाने को कह रहे हैं। ठीक है, गो एंड प्लक द मैंगोज। अब क्या बोला है यहाँ पे, जाओ और
आम तोड़ लाओ। एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और घर कुछ अच्छा लेकर के आओ। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? देखिए कि जाओ जंगली बीन्स इकट्ठा करो, थोड़े से चावल ले आओ, आम भी तोड़ लाओ और कुछ घर में अच्छा लेके आओ। तो इसका मतलब जो रोज के खाने की चीज़ है, काम है, इससे उसका हमें बोध हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गोपी सिट्स बीनीथ द बनियान, ए ट्विग इज इन हर हैंड। अब गोपी क्या है? बनियान क्या होता है? बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ के नीचे बैठती है, उसके हाथ में एक टहनी है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बरगद का पेड़ है और ये गोपी उसके नीचे बैठी हुई है, उसके हैंड में एक टहनी है। सी सिट्स देयर ड्राइंग पिक्चर्स इन द सैंड। तो वह वहाँ बैठकर पिक्चर बना रही है, ठीक है। और पिक्चर कहाँ बना रही है? रेत में, जो नीचे सैंड है, सैंड में वो पिक्चर बना रही है। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि गोपी के अंदर जो है वो रचनात्मकता है और उसमें एक कल्पना है किसी चीज़ को बनाने की, कि ठीक है मैं ये बना सकती हूँ। देखिए जब तक आपके अंदर रचनात्मकता है, कल्पना नहीं होगी, आप कोई भी चीज़ बिना देखे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस एज में आप में एक रचनात्मकता और आपके मन में एक कल्पना किसी भी चीज़ के लिए होनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पर गोपी को दिखाया गया है। द विंड ब्लो बाई एंड स्वीप्स अवे द पिक्चर्स इन द सैंड। अब देखिए हवा चली, हवा चलती है और जो उसने पिक्चर बना रखी है उसको अपने साथ स्वीप मतलब उड़ा के ले जाती है, साफ कर देती है उस पिक्चर को। जो कि रेत में बने चित्र थे वो उसके बेचारे के मिट जाते हैं। तो ये दिखाता है कि गोपी के सपने जल्दी मिट जाते हैं, पर वो बार बार कोशिश करती है। गोपी ने सपना बुना, कोई नई चीज़ बनाई, बट जैसे ही तेज हवा आई, रेत पे बना हुआ चित्र था, रेत उसके साथ साथ वो मिट गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। बट ऑन ए स्टोन देयर सिट्स ए मैन। तो लेकिन एक पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ है, ये देखिए। ए ब्रश इज इन हिज हैंड। तो उसके हाथ में क्या है? एक ब्रश है, जो आपको ये दिख रहा है। ही लुक्स अराउंड, वह चारों ओर देखता है। ही कॉल्स टू गोपी, और गोपी को अपने पास बुलाता है कि गोपी मेरे पास आओ, कम हेयर, इधर आओ। ही विस्पर्स, विस्पर क्या होता है? धीरे बोलना। तो धीरे से कहता है हश, वी मसंट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश। अब वो उसको बता रहा है कि हमें गांव वालों को यह बात नहीं पता चलने देनी चाहिए कि इस जादुई ब्रश के बारे में, जो उसको वो जादुई ब्रश दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है आपकी इसमें जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री का यहाँ से स्टार्टिंग होती है। मिस्ट्री की स्टार्टिंग किससे हो रही है? एक जादुई ब्रश से। ही स्लिप्स द ब्रश इन टू हर हैंड एंड टेल हर टू बी श्योर। तो वह ब्रश को धीरे से क्या करता है? उसके हाथ में पकड़ा देता है गोपी के, और उसे यह बात पक्की करने को कहता है कि तुम ये पक्का करो कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी। और आगे क्या बोल रहा है पक्का करने को? पेंट नोट फॉर द वेल्दी वंस बट ओनली फॉर द पुअर। तो वो उसको बात पक्की करने को कह रहा है कि तुम इसका वादा करो मुझसे कि अमीर लोगों के लिए तुम पेंट नहीं करोगी, बल्कि केवल गरीबों के लिए तुम ये करोगी। तो ये हमें एक नैतिक संदेश देता है कि शक्ति हो या कोई उपहार हो, वो ज़रूरतमंदों के लिए ही प्रयोग होनी चाहिए, जिसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। जो ऑलरेडी वेल्दी है, जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा धन है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं, उसके लिए कोई भी शक्ति या कोई भी चीज़ उसको आप नहीं भी दोगे तो भी उसका काम चल जाएगा। बट जो पुअर हैं, जिनको उसकी एक्चुअल ज़रूरत है, जब आप उनको दोगे तो वो उसका रियल हकदार आपको दिखेंगे। नव डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी। क्या तुमने जंगली बीन्स इकट्ठा की हैं गोपी? डिड यू फेच सम राइस। क्या तुमने चावल लेके आई हो? डिड यू प्लक द मैंगोज। क्या तुमने आम तोड़े? एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस, और घर कुछ अच्छा लेके आई। नो बीन्स नो राइस नो मैंगोज। न तो बीन्स, न ही राइस और ना ही आम।
गोपी ग्रीन एंड रन्स इनसाइड। तो गोपी क्या हुआ, मुस्कुराती हुई अंदर भाग जाती है, वो कुछ भी लेके नहीं आई है। सी पेंट्स ए बोल ऑफ खिचड़ी एंड वेट्स अंटिल द पेंट हैज ड्राइड। तो वो क्या करती है, खिचड़ी का एक कटोरा बनाती है और वेट करती है जब तक कि जो पेंट है वो सूख ना जाए, जो उसने पेंट किया है। तो देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पर बना रही है, खिचड़ी का कटोरा इसने बनाया। द बोल इज फुल ऑफ द खिचड़ी गोपी। गोपी कटोरा पूरा खिचड़ी से भर गया है। जादुई ब्रश ने सच में उसके लिए खाना बना दिया है। देखिए सारे को खिचड़ी खिचड़ी यहाँ पर बिखरी पड़ी है जो उसने बाउल में बनाया था। इनटू द हाउस द विलेजर्स स्टीम्ड। तो गांव के लोग घर में उमड़ पड़े जब देखा कि वहाँ पर खिचड़ी खिचड़ी है। द यंग एंड द ओल्ड ऑल विश टू सी द मैजिक ब्रूस ऑफ ड्रीम्स। तो बूढ़े हो या जवान हो, सभी ये देखना चाहते हैं कि जो ये सपनों वाली जादुई ब्रूस है वो कैसी है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हर कोई अब जानना चाहता है। सी पेंट्स ए मफलर फॉर ए फार्मर। तो उसने किसान के लिए मफलर बनाया। ए प्लो फॉर अनदर मैन। और दूसरे आदमी के लिए प्लो क्या होता है, हल होता है। दूसरे आदमी के लिए उसने हल बनाया। ए शॉल फॉर ए ग्रैंड मदर एंड फॉर ए गर्ल ए फैन। तो उसने दादी जी के लिए एक शॉल और एक लड़की के लिए एक फैन बनाया। एंड सून द न्यूज स्प्रेड फॉर एंड वाइड। तो और बहुत जल्दी ही ये जो खबर है वो दूर दूर तक फैल जाती है। थ्रू फॉरेस्ट फील्ड एंड प्लेन्स अंटिल द जमींदार हिमसेल्फ हेयर्स ऑफ दीज मैजिक गेम्स। तो देखिए ये जो बात है वो जंगलों, खेतों और मैदानों में जब तक कि जमींदार खुद से इस जादुई चीजों के बारे में सुन नहीं लेता तब तक ये फैलती रहती है। आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी। तो अब जमींदार उसको क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मेरे लिए पेंट करो। ए फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रांड। एक ऊंचा और शानदार किला बनाओ। पेंट ट्रेजर ज्वेल्स एंड रिचेज रेयर इनफ टू रूल दिस लैंड। तो तुम खजाने, जवाहरात, अनमोल धनों को पेंट करो, इतने कि मैं इस भूमि पर राज कर सकूं पूरी पर। इनफ टू रूल द लैंड। गोपी बोव्स एंड शेक्स हर हेड। गोपी झुकती है और सर को हिलाती है। माई लॉर्ड आई कांट कंप्लाई। मेरे स्वामी मैं यह नहीं कर सकती। आई स्वोर टू यूज दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाई। तो वो उसको जो कसम उसने खाई थी ब्रश लेते हुए उस बूढ़े आदमी से कि इसको केवल जिसको ज़रूरत है उसके लिए ही यूज करना है, गरीबों की सहायता के लिए। तो मैंने वादा किया है कि इस जादुई ब्रश का यूज सिर्फ गरीबों की सहायता के लिए करूंगी। द जमींदार रोर्स एंड स्टैम्प्स हिज फुट। तो जमींदार गरजता है और पैर जोर से पटकता है। ही ब्लोज टू ही बेलोज टू हिज मैन सीज दिस ब्रश एंड सीज द गर्ल। तो वह अपने लोगों को चिल्लाकर कहता है कि ब्रश और लड़की दोनों को पकड़ लो, सीज कर लो। थ्रू हर इन द पेन। मतलब उसको कोठरी में डाल दो पकड़ के, ठीक है। न गोपी वेट्स इनसाइड द सेल। अब गोपी कोठरी के अंदर इंतजार करती है। अपॉन ए कोल्ड मड फ्लोर। ठंडी मिट्टी के फर्श पर, क्योंकि वहाँ पर ठंडी मिट्टी का फर्श है। अंटिल द जमींदार रिटर्न्स। जब तक कि जमींदार लौट कर नहीं आता। एंड साउट थ्रू द डोर्स। और दरवाजे से चिल्लाता है। ही होल्ड द ब्रश। वह ब्रश पकड़ता है। ही थंडर्स लाउड। और जोर से गरजता है। पेंट माई फोर्ट्रेस टॉल। मेरा किला ऊंचा बनाओ, ठीक है। फोर्ट्रेस मतलब किला है जो उसका, उसको बहुत ऊंचा बना दो। पेंट गोल्ड एंड रूबीज एमराल्ड्स ब्राइट एंड यू शेल
लीव दिस हॉल। तो मेरे लिए सोना, गोल्ड, एमराल्ड, मणिक और ब्राइट मतलब चमकीले पन्ने बनाओ और फिर तुम्हें आज़ादी मिलेगी। तो ऐसा उसको बोल रहा है जमींदार। दैट नाइट द जमींदार लाइज इन बेड ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड। उस रात जो जमींदार था बिस्तर पर लेटा हुआ था और सोने अपने गोल्ड के सपने देखते हुए। वाइल गोपी पेंट ए वाइंडिंग रोड ए हॉर्स बोथ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। तो गोपी ने क्या किया कि जबकि गोपी एक घुमावदार सड़क बनाती है, एक ताकतवर और बहुत साहसी घोड़ा उसके साथ में बनाती है। द रोड लीड्स अप प्रिजन गेट्स। वह सड़क जेल के दरवाजों से बाहर जाती है। द हॉर्स सी स्विफ्टली अर्ज, गोपी लीप्स ऑन द गैलोप्स फास्ट। तो वह घोड़े को तेजी से दौड़ने को कहती है, ठीक है। और गोपी क्या करती है, उस पर सवार होकर तेजी से भागती है। थ्रू फील्ड्स एंड मैनी विलेजेस। कहाँ से, खेतों और कई गांवों से होकर। इट्स गोपी सी इज बैक अगेन। गोपी गोपी वो लौट आई। से द विलेजर्स मैरी एंड काइंड। तो गांव वाले बहुत ही आनंद और दया से ये कहते हैं कि गोपी लौट आई। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल। पर गोपी अब भी पेंट करती जा रही है। विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड। और जो पीछे जमींदार के लोग हैं वो उसका अभी भी पीछा कर रहे हैं। सी पेंट से माइटी रिवर वाइड इट्स करंट फास्ट एंड डीप। अब वो क्या करती है कि एक बहुत चौड़ी और शक्तिशाली नदी बनाती है जिसकी लहरें बहुत तेज और गहरी हैं। द जमींदार एंड ऑल हिज मैन स्टॉप शॉर्ट एंड कैन नॉट लीप। जो जमींदार है और उसके सभी आदमी हैं वे रुक जाते हैं और उसके ऊपर को छलांग नहीं लगा पाते हैं। नाउ शुड आई पेंट ए बीस्ट टू लीप एंड चेज यू थ्रू। तो वो कह रही है कि क्या अब मैं एक राक्षस बनाऊं जो तुम्हारे पीछे भागे, तुम्हें चेज करे, ठीक है। बीस्ट मतलब राक्षस। स्टॉप दिस चेज और इट विल फिस्ट ऑन यू एंड यू एंड यू। अब वो उनको कह रही है कि स्टॉप दिस चेज, इस पीछे को आप रोक दो, रोक दो, नहीं तो यह तुम सबको खा जाएगा, तुम्हें और तुम्हें। द जमींदार क्राइज नो 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 मोर। अब जमींदार चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं, अब और नहीं। आई लीव आई गो अवे। मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा। ही रिटर्न्स एंड फ्रीज हिज मैन बिहाइंड डेयर नॉट चूज टू स्टे। तो वह मुड़ता है और भाग जाता है और जो उसके आदमी है उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो रुकने की हिम्मत वहां पर कोई नहीं कर पाता है। नव गोपी पेंट्स फॉर द विलेज फोक। अब गोपी क्या करती है, गांव वालों के लिए पेंट करती है, गांव के लोगों के लिए। ए फीस्ट ऑफ स्वीट्स एंड टी। तो मिठाई और चाय का खाना। ए कोर्टयार्ड ब्राइट, ए बैंड टू प्ले एंड ए सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री। तो वो क्या क्या बनाती है, और एक सुंदर आंगन और बजाने वाला बाजा और अपनी विक्ट्री के गीत, ठीक है। तो इस तरह से तो ये जो आपकी पोयम है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, ये आपकी फिनिश हो जाती है। ये कविता हमें एक शिक्षा देती है कि सच्ची जादूगरी काइंडनेस और दूसरों की हेल्प में होती है, ना कि लालच में, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी कविता जो है जादुई सपनों की, आपकी जो पेंट ब्रश है उसमें गोपी नाम की एक काइंड लड़की की कहानी है जिसे एक रहस्यमय व्यक्ति से जादुई ब्रश मिलता है। जो भी वह बनाती है वो सब कुछ सच हो जाता है, लेकिन उसे केवल गरीबों की मदद करने के लिए कहा जाता है कि तुम्हें इससे केवल
जो भी बनाना है वो गरीबों की हेल्प के लिए बनाना है। तो गोपी गांव वालों के लिए खाना, कपड़े और औजार बनाती है। जब लालजी जमींदार को इस बात की खबर मिलती है तो वह अपने लिए धन संपत्ति किला बनवाने की कोशिश करता है कि ताकि वो पूरे वर्ल्ड पर राज कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए गोपी उसको मना कर देती है। तो जमींदार उसे कैद कर लेता है और लेकिन गोपी जो है अपनी बुद्धिमानी और ब्रश की मदद से वहाँ से भाग निकलती है और जमींदार को आगे आने से रोक देती है। तो लास्ट में गांव में खुशी और जीत का जश्न वो सब लोगों के साथ मिलकर मनाती है। ठीक है, तो इससे हमें मोरल एजुकेशन क्या मिलती है कि जो हमारी असली शक्ति है उसका यूज हमें काइंडनेस और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए करना चाहिए, किसी के लालच के लिए उसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और क्वेश्चन आंसर्स पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर्स की बिना कहीं सर्च किए यहीं पर अवेलेबल हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।